साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में देखेंगे आज के इस टॉपिक में हम मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ जो दिया गया है वो 13 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ अगर देखा जाए जो एचसीएफ दिया है ना वो कितना दिया गया है 13। एचसीएफ वो संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिए गए सभी नंबरों को काट सकती है। तो अगर देखा जाए 13 छंग 78 ये तो कट रहा है, 13 चौके 52 भी कट रहा है, 13 सत्ते 91 तो यहाँ पर ये भी कट रहा है। तो लेकिन 118 13 के पहाड़े में नहीं आता है। जो उसके पहाड़े में नहीं आएगा एचसीएफ से नहीं कटेगा वो उसका एलसीएम कभी भी लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है यदि तीन संख्या 1:3:7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो दिया है लघुत्तम समापवर्तक 336 दिया है तो उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले इनके बीच में अनुपात देखते हैं। 1:3:7 का जो अनुपात दिया है और जो महत्तम समापवर्तक है इसको आप मान लीजिए एच से डिनोट कर सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है उसको हम शॉर्ट में एच लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1, 3 और 7 का जो एलसीएम पहले निकालिए। जो भी संख्या अनुपात में दी होगी उनका एलसीएम रखना है। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पर एक ये हो जाएगा 21 और 21 बराबर हमको क्या लिखना है 336 यहाँ पर दिया है और यहाँ साथ में आपको एच लग देना है एचसीएफ। जो भी इनका अनुपात होगा क्योंकि ये काटने के बाद ही ये एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबको काट दे। तो एचसीएफ का जो भी होगा इनका एचसीएफ से क्या होगा ये एचसीएफ से कटने के बाद ही अनुपात है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसको रखना है 21H बराबर कितना हो जाएगा 336। 21 से जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 21 से कम 21 और ये 6 बार और कट गया है। तो एच का मान कितना आ गया 16। यानी जो ऑप्शन जो है ए वाला वो सही होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 4 की पावर 9, 9 की पावर 4 और 7 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कभी भी अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो याद रखिए सबसे पहले इसको अभाज्य नंबर में हमें बदलना होगा। जैसे 4 को हम बदल सकते हैं क्या 2 इंटू 2 बदल सकते हैं। 2 और 2 की पावर कितना कर सकते हैं 9 और यहाँ 9 को हम बदल सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 और 7 की पावर तो 7 है ही। अब आइए इसको हम देखें तो 2 की पावर भी हम 9 लिख सकते हैं और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 7। अब देखा जाए सभी संख्याएं जो है ना वो अभाज्य के रूप में टूट गई हैं। अब यहाँ जितनी भी पावर है इन पावर को हमें जोड़ना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो इनका सबको जोड़िए आप जल्दी से। 9 9 4 4 और 7 9 9 18 18 और यहाँ पर 4 और 4 कितना हो गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया 7। इनको सबको जोड़ेंगे कितना आ गया 33। ठीक है तो इन सबको जोड़ दिए तो आंसर 33 है जो कि ऑप्शन ए में है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न देखिए रेलवे एनटीपीसी ने इसको 2 बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा है। आइए देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 8, 8 को आप 2 में तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 9 को हम देखें तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 में और 7 तो अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10। 2 3 बार लिखेंगे और सबकी पावर कितनी थी 10। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 और इंटू हम लिख सकते हैं 7 की पावर कितनी थी 8। अब जितने भी पावर हैं उन्हें हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा और जोड़ने के बाद जल्दी कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। 10 20 30 और साथ साथ कितना हो गया 14 14 और ये 8 सबको जोड़ेंगे कितना आएगा। बिल्कुल सही है आपका जवाब, नोट करिए 52। 52 ऑप्शन किस में दिया गया है सी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा सी वाला। आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं इसी प्रकार का। एक प्रश्न जैसे यहाँ पर दिया गया है 4 की पावर 11, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2, 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की हमें कुल संख्या बतानी है। ये एसएससी ने पूछा है। एसएससी में यहाँ देखें आप ये सीजीएल में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो इसको हम 4 को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या में तोड़िए पहले आप 2 इंटू 2। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 11। 2 कितनी बार आएगा 2 बार तो 2 की पावर 11 और हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और 13 की पावर कितना हो जाएगा 2। सबको हम जोड़ेंगे तो 11 और 11 कितना हो जाएगा 22 और 22 और 5 हो जाएगा 27, 27 और 2 29, 29 30 31 यानी टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 31 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनाया है 36 के धनात्मक गुणांक कितने होंगे। धनात्मक गुणांक पूछा जाए या अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो एक तो तरीका हमने बताया अगर इस तरह से दिया जाए तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया धनात्मक गुणांक कितने होंगे तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर बनाइए। पहले हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा ये। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना क्या है यहाँ पर 2 की पावर कितना है 2 की पावर 2 है और 3 की पावर कितनी होगी 3 की पावर भी होगी यहाँ पर
2। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना हो, अगर धनात्मक गुणांक वगैरह पूछा जाए या उसका मल्टीपल पूछा जाए, तो याद रखिए जो भी पावर आएगी यहाँ पर उससे एक एक बढ़ा देना है। एक पावर बढ़ाएंगे तो 3, और यहाँ पर एक पावर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल का साइन लगाएंगे। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 9, टोटल मल्टीपल कितने बनेंगे 9 बनेंगे। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 है, मल्टीपल का मतलब होता है ये दिए गए कितने नंबरों से कट सकती है, तो 9 नंबरों से ये कटेगा। जैसे कि ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 नाम 36 से भी कट सकता है, 6 संग 36 से भी कट सकता है, और 6 के बाद 7 8 9, 9 चौक 36, 9 के बाद 10 11 12 से भी कट जाएगा, 18 दूनी 36 भी कट जाएगा, और एक 36 से कम 36 भी कट जाएगा। टोटल फैक्टर कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी हुई 9। तो यही धनात्मक इसके गुणांक होंगे। टोटल फैक्टरों की संख्या पूछी गई थी जो कि 9 होगी। आइए यहाँ पर इसी प्रकार का एक प्रश्न दिया गया है, 14 70 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करिएगा। 14 70, 14 हमें लिखना है यहाँ पर, और कितना लिखना है 70। जब इसको हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जितने भी यहाँ नंबर आएंगे, देखिए जो भी यहाँ नंबर आएगा, 2 की पावर कुछ आएगा, 3 की पावर कुछ आएगा, और कुछ भी यहाँ जो संख्याएं आएंगी उनकी पावर जो आएगा उस पावर को हमें एक एक बढ़ाना है। क्या करना है, पावर जो भी आएगी उस पावर को एक एक बढ़ाना है, और उस पावर को एक एक बढ़ाने के बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पावर अगर 1 आ गई, कभी पावर यहाँ 2 आ जाएगी, यहाँ पे अगर 1 आई तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, अगर यहाँ 2 पावर आ गई तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। जितनी भी पावर आएगी उससे एक एक बढ़ा के लास्ट में सबका हम गुणा कर देंगे, वही उसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि क्या आएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न आप इसको भी निकालिएगा, 3600 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे। इस प्रश्न का आंसर भी आप जरूर बताइएगा कितना आएगा। इसको भी कैसे निकालेंगे, 3600 को जैसे हमने यहाँ लिखा 3600 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 1800, फिर हम किससे भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 900 को फिर हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 450, 450 को फिर हम किससे काट सकते हैं 3 से, 15 3 45, ठीक है। और फिर हम किससे काट सकते हैं 3 से, 5 3 15, फिर हम किससे काट सकते हैं 5 से, 2 से काट दीजिए, एक बार और कट जाएगा ये, 2 से हो गया, कितना हो गया 2 से 25 बार, और फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 से कितने हो गया 5 5 25, और फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1। अगर यहाँ हम देखें 2 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 है, 2 की पावर हम लिख देंगे 4, 3 कितनी बार है 2 बार है, 3 की पावर हो जाएगी 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो जो भी पावर है उससे एक बढ़ाना है। 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 2 है तो कितना हो जाएगा 3, 2 है तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखें 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा 45 होगा। इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो 45 बनेंगे। आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। एक प्रश्न जैसे यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं के लसा और मसा क्रमशः 17 36 और 124 हैं। यदि उनमें एक संख्या 248 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, क्या होगी। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हमें देखिए कैसे सोल्व करना होता है। हमें एक फार्मूला याद रखना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है, याद रखिएगा, N1 इंटू N2। ठीक है, तो एलसीएम जो दिया है वो कितना दिया है 17 36, और इसका एचसीएफ कितना दिया है 124, और पहली संख्या कितनी दी है, यदि एक संख्या दी है 248, तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पर N2 बतानी है कितनी होगी। तो आइए हम इसको देखें किस तरह से काटेंगे। 124 से ये कितनी बार कट जाएगा, 124 से ये कटेगा 2 बार। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, और कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी जो N2 का मान आया कितना आया 868। 868 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 868 होगा। यही दूसरी संख्या होगी। इस प्रकार की कभी हमें दूसरी संख्या या पहली संख्या पूछा जाए तो ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी करिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।